हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीआईवी। तो देखते हैं पीआईवी की डेफिनेशन क्या है। पीआईवी की डेफिनेशन है द मैक्सिमम वोल्टेज। जो पहला नोटिस वाला पॉइंट है, मैक्सिमम वोल्टेज अ डायोड और अदर डिवाइस कैन विथस्टैंड इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन, इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन बिफोर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है मैक्सिमम वोल्टेज इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन एंड बिफोर ब्रेकडाउन। तो ये हमारी पीआईवी की डेफिनेशन है। आइए हम लोग अलग अलग रेक्टिफायर्स में देखते हैं कि पीआईवी क्या होगा। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट होता है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी। उसी तरीके से आउटपुट में भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होती है और डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। क्योंकि हमें रिवर्स बायस में देखना है तो ये हमारा कंसर्न नहीं है इसमें। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और ये डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में लेकर आती है। तो अगर हम इसकी आउटपुट पे या कहें सेकेंडरी ट्रांसफार्मर पे अगर मैक्सिमम वोल्टेज वीएम मानते हैं तो एक टाइम पे ये डायोड कितना मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज बियर कर सकता है, वो है हमारा वीएम। और यही हमारी डायोड की पीआईवी होती है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो डायोड की पीआईवी है वो वीएम होती है। अब आ जाते हैं हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग भी हम लोग देख चुके हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट क्लॉकवाइज होती है। इसकी वजह से अपर हाफ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में और लोअर हाफ में करंट क्या होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। इस केस में क्या होता है? डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है जबकि D2 रिवर्स बायस होता है। D2 रिवर्स बायस और D1 हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो होता क्या है, अगर इस सेकेंडरी वाली वाइंडिंग में, लोअर वाली वाइंडिंग में आप देखें, ये जो लोअर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन की करंट है वो D2 को रिवर्स बायस कर रही है। लेकिन जो ऊपर वाली अपर वाइंडिंग है उससे देखिए, अगर D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो इसका मतलब ये एक क्लोज सर्किट हो जाता है, क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। तो इससे भी करंट जो जाएगी वो यहाँ पर आएगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जब आएगी तो ये लोड में तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन ये डायोड D2 को भी रिवर्स बायस करती है। तो इस तरीके से ये जो डायोड D2 है वो दोनों वोल्टेज, ऊपर वाली वाइंडिंग का भी और नीचे वाली वाइंडिंग का भी वोल्टेज बियर करता है रिवर्स बायस डायरेक्शन में। इसलिए इसकी जो पीआईवी होती है वो 2 वीएम होती है। थर्ड हम लोग देखते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की पीआईवी क्या होगी। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, अगर हम लोग पॉजिटिव साइकिल को देखें, अगर हम लोग पॉजिटिव साइकिल को देखें तो क्या होगा? यहाँ पर जो करंट होगी वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट ए पर आएगी, जब ए पर आएगी तो ये डायोड D1 को फॉरवर्ड बायस करेगी, जो हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पर, और ये डायोड D2 को रिवर्स बायस करेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये D1 वाली चूंकि क्लोज स्विच हो जाएगा तो D1 वाली डी पर आएगी, पॉइंट डी पर। इसके बाद RL पर आएगी, लेकिन अब ये डायोड D2 को, जो ये जो ऊपर वाला डायोड है, इसके लिए फॉरवर्ड बायस का ही वर्क कर सकती है। हेलो, ए पर आने के बाद D2 जो है ऑलरेडी रिवर्स बायस हो चुका है। तो यहाँ पर जो ये D2 है इसने कितना वोल्टेज बियर किया? ओनली Vm। एक डायोड केवल Vm वोल्टेज को बियर कर पा रहा है, तो इसलिए इसकी जो पीआईवी होगी वो केवल Vm होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा।